Your income will stop, but your expenses won't. Life expectancy is increasing. That means you may live 20-30 more years even after retirement. Your medical expenses can drain your savings. So, retirement planning is not an option, it's a necessity. Hello everyone, this is Kalpana. Welcome back to my channel. This is my third video on retirement planning. In this video, we will be talking about when is the best time to start for retirement planning and how we can do that. So let's talk about when is the best time, when we should start for this retirement planning. The answer is as soon as possible, because the sooner you will start, the better it will be, because you can start with a very small amount even, and because of compounding factor this will grow in a bigger corpus, right? Or later you start, it will create more pressure on you. So it's always good to start early. आप चाहे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, बट आपको आज से ही स्टार्ट करना चाहिए. द मोमेंट यू रियलाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड स्टार्ट इट. या एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी डू दैट. कैसे करें रिटायरमेंट प्लानिंग? सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ नॉट अबाउट मनी. रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस. तो दो चीज़ें बात करेंगे. पहला, मतलब it's not about any calculation, nothing, just I have learned this कि जितना मैं आज अर्न कर रही हूँ उसका 70 to 80% मुझे अपनी रिटायरमेंट के बाद भी चाहिए होगा, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, इन्फ्लेशन विल ऑलवेज बी देयर. तो अगर मैं आज से 12 या 15 साल बाद रिटायर हो रही हूँ और आज की जो मेरी करंट इनकम है उसका 70 to 80% तो मुझे तब भी चाहिए होगा, राइट? अब कैसे करेंगे इसको? दिस इज़ वन कैलकुलेशन. लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे, कैलकुलेशन पे बिलीव करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट वन अनदर मेथड जो मैं भी फॉलो करती हूँ. उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आफ्टर यू रिटायर हाउ मच अमाउंट यू वुड बी रिक्वायरिंग फॉर योर मंथली एक्सपेंडिचर. सो उसके लिए लेट्स टॉक अबाउट योर मंथली एक्सपेंडिचर एज पर टुडे. आज आपके मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं? सो कंसीडरिंग गुड़गांव एज अ सिटी, मुझे ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज़ वुड बी द मंथली एक्सपेंडिचर हमारे जैसे एक फैमिली के लिए, है ना. मैं रेंट वेंट सब एक्सक्लूड कर रही हूँ. सिर्फ आपको अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो तो 1 लाख रुपीज़ मंथली एक्सपेंडिचर चाहिए होता है. लेकिन ये तो आज चाहिए है, और आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर टुडे. आई विल बी रिटायरिंग मे बी आफ्टर 10-12 years or maybe 15 years. So if you are retiring after 15 years और आज का जो आपका एक्सपेंडिचर है उतने एक्सपेंडिचर से तो आपका काम नहीं चलने वाला है, राइट? सो आज लेट्स सपोज मेरा एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज़ है और आई एम प्लानिंग टू गेट रिटायर आफ्टर 12 or 15 years. देन टू मेंटेन द सिमिलर लाइफ स्टाइल आई वुड बी रिक्वायरिंग डबल ऑफ इट, मीन्स 2 लाख रुपीज़. 2 lakh rupees I would be requiring month on month to maintain the similar lifestyle to manage my household expenses. तो अब इसका प्रोविजनिंग कैसे करें? मुझे एवरी मंथ 2-2 लाख रुपया चाहिए. तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सिंपल है, मेरे अकाउंट में कुछ ऐसा एक अमाउंट पड़ा होना चाहिए जिसकी इंटरेस्ट इनकम ही 2 लाख रुपया हो, और उस इंटरेस्ट इनकम से मैं घर चलाती रहूँ, राइट? और ये 2 लाख रुपया इंटरेस्ट इनकम कितने अमाउंट पर आएगी, ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं 200 के फैक्टर से. तो आपको जो अमाउंट एज एन इंटरेस्ट इनकम चाहिए आप उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. अब कैसे होगा ये, लेट मी टेल यू. आपको 2 लाख रुपीज़ चाहिए और 200 इज़ द फैक्टर. तो 2 लाख को आपने 200 से जब मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आया 4 करोड़. So 4 crore would be your retirement corpus. That means अगर आपके अकाउंट में 4 करोड़ रुपया पड़ा हो और उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट आए, प्लीज़ मेक अ नोट ऑन दिस, 6% का इंटरेस्ट आए, तो आपके इस 4 करोड़ के ऊपर मंथली इंटरेस्ट आपको 2 लाख रुपया आएगा. तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. 2 लाख इंटरेस्ट आने के लिए
आपको 4 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी है। अब ये 4 करोड़ की प्रोविजनिंग कैसी होगी? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें आज से सेविंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। बट ये अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा है, कैसे करेंगे 4 करोड़ से, वो भी 12-15 सालों में? तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली टिप है, यू शुड स्टार्ट टुडे। आज से ही स्टार्ट करना होगा, चाहे एक बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें आज से ही स्टार्ट करना होगा। सेकेंड टिप, डोंट मिक्स योर सेविंग्स। मतलब आपकी लाइफ के बहुत सारे और भी गोल्स हैं, लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन है, चिल्ड्रन मैरिज है, सेविंग गोल्स हैं, हाँ, और अपना ये अब रिटायरमेंट गोल भी है। तो आपके हर सेविंग का ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि ये सेविंग मेरे कौन से गोल को हेल्प करेगी, अचीव करने में हेल्प करेगी। तो जो भी आप रिटायरमेंट के लिए अपनी सेविंग स्टार्ट करेंगे, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। आप मिक्स नहीं करेंगे, आपका एक सेपरेट फंड होगा फॉर रिटायरमेंट। टिप नंबर 3, डोंट जस्ट डिपेंड ऑन वन इंस्ट्रूमेंट। आपको अपने इस फंड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ पीपीएफ खोल के या सिर्फ अकाउंट खोल के या सिर्फ सिप करके अपने इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ पोर्शन पीपीएफ में भी करना होगा, कुछ पोर्शन सिप भी लगानी होगी, कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड्स भी लेने होंगे, कुछ फंड्स आप एफडी में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं, और एनुटी प्लान्स हैं, और अभी जो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है दैट इज़ एनपीएस। सो यू हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर आप अपनी सेविंग्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। चाहे अभी आप एक ही से स्टार्ट करोगे एंड देन यू कैन ऐड दीज प्रोडक्ट्स इन योर फंड, राइट। फोर्थ टिप, कि जैसे जैसे आपका इनकम ग्रो हो, आप उसके ऊपर अपना सेविंग पोर्शन भी ऐड करते रहिए। मतलब जैसे आज हम बहुत एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना जल्दी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, बट जितना भी मेरा बजट था मैंने आज स्टार्ट कर दिया। मे बी अ ईयर और आफ्टर 2 years मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़ा और बजट है मेरा, है ना, मैं और कर सकती हूँ सेव। तो आप उसमें ऐड करते जाओ उस फंड में, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हर दूसरे तीसरे साल उसको रिव्यू भी करते रहो। तो ये हमारे कुछ टिप्स हैं जो हमें इस गोल तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम सब करते हैं, और वो मिस्टेक्स क्या हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहली मिस्टेक है डिले। हम डिले करते रहते हैं कि अभी बजट नहीं है, छोटे अमाउंट से क्या स्टार्ट करूँगा, एक अच्छे अमाउंट से स्टार्ट करूँगा, तो थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि जितना आप लेट करते जाएंगे आपके ऊपर और प्रेशर बनता जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अमाउंट तो बहुत छोटा है, इससे मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं इसको थोड़ा अच्छा अमाउंट बना के फिर स्टार्ट करूँगा। डोंट डू दैट, डिले नहीं करना है। सेकेंड टिप, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, डाइवर्सिफाई करना है। थर्ड, इन्फ्लेशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो हमें लगता है आज मेरा एक्सपेंडिचर है, उसी के बेसिस पर मैं प्लानिंग कर लेती हूँ, वैसा नहीं करना है। हम अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देते हैं, वो हमें नहीं करना है, बिकॉज ओल्ड एज में इट इज़ वेरी कॉमन कि कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस तो ऐड हो ही जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे विल टेक केयर ऑफ आवर रिटायरमेंट। ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव, please like, share and subscribe to this for more such financial tips, and please comment below, have you started your retirement planning yet?